हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि अब हमारा सेकंड चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आज उसके क्वेश्चन करेंगे। आज अगर क्वेश्चन पूरे हो गए तो ठीक है, नहीं तो कल थोड़े बहुत बचेंगे वो भी पूरे करेंगे। और परसों से आपकी अगला चैप्टर हो जाएगा। मतलब आज गुरुवार है, परसों कल शुक्रवार हो जाएगा और परसों शनिवार को क्लास नहीं होगी, रविवार को नहीं होगी, मंडे से आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन कौन सा है कि 2224 में से कौन सी अभाज्य संख्या घटाई जाए ताकि वह 5 से विभक्त हो जाए। विच प्राइम नंबर शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1224 सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 5। यानी कि कौन सी संख्या घटाए ताकि ये 5 से विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन ए क्या है, 7। यानी कि पहले 1224 में से 7 को घटाएं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। 2224 में से 7 को घटाएंगे तो 4 और 3 वो चला जाएंगे, यानी कि 1217 बचेगा अगर 7 घटाते हैं तो। लेकिन आपको पता है यहाँ पर किससे पूछा है, 5 से भाग चला जाए, 5 से डिवाइड हो जाए। तो हमने जो डिविजिबिलिटी रूल देखे थे, भाजकता के नियम देखे थे, उसमें क्या लिखा हुआ था कि 5 का भाग तभी जाएगा जब उसका इकाई का अंक यानी कि पीछे वाला या तो 0 हो या 5 हो। तो इसमें 7 आ रहा है, यानी कि ये तो भाग नहीं जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर 1224 में से 19 को घटाते हैं तो 1224 में से 19 को घटाते हैं तो 24 में से 19 को घटाएंगे तो 5 बच जाएंगे, यानी कि 1205 बचेगा। तो 1205 यानी कि पीछे 5 आ रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है। लेकिन आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, सही तो यही होगा। फिर भी आगे देख लेते हैं, 3 घटाते हैं तो 1221 बचेंगे। 1221 में पीछे देखो क्या है, 1 है। तो एक आपको पता है भाजकता का नियम कहता है या तो 0 हो या 5 हो, तभी भाग 5 का भाग जाएगा, 5 से विभाजित होगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और पीछे क्या बचा है लास्ट में आपका 11 बचा है, यानी कि 1224 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 घटाएंगे तो 1213। ठीक है, अब 1213 में भी आपको पीछे वाला डिजिट देखोगे तो कौन कौन सा है, न तो 0 है और ना ही 5 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाजकता के नियम से, ताकि आपको सीधा पता चल जाए कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 4573 में से क्या घटाए कि संख्या पूरी तरह से 9 से विभक्त हो जाए। यानी कि 9 से पूरी तरह विभाजित होनी होनी चाहिए। वोट टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 4573 सो दैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। यानी कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब 9 से डिवाइड कब होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाजकता का नियम पता होगा कि सारे अंकों को जोड़ दो, उसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, 45 और 73। 45 73 को जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 1 15 और 4 19। अब 9 का इसमें क्या घटाएं कि इसमें 9 का पूरा भाग चला जाए। तो इसमें या तो अपन 1 को घटाएंगे तब 18 आ जाएगा, तो 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। या फिर इसमें 10 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तब 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी या तो 1 घटाना पड़ेगा या 9। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है 1, यानी कि 1 घटाएंगे तो 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्योंकि अगर इसमें 1 को घटाएंगे, 4573 में 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4572 बचेगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 में आप 9 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि इस पूरी संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यही हमने भाजकता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल में देखा था। तो आपको डायरेक्ट ऐसे आंसर ज्ञात करने हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इस चीज़ों में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसमें जो 89 89 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी कि 4 अंकों की कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 89 से विभाजित हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझो।
एक मिनट, इसको छोटा ही कर लेते हैं। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 9 9 9 9। अब इसमें 89 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो इसमें 89 का भाग दे दो। 89 का भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार चला जाएगा, ऊपर लिख लें, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 89 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा। फिर 9 आएगा, फिर एक बार चला जाएगा, फिर 89 में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 और 2 20। फिर 2 को नीचे 9 को उतारेंगे तो 209 आ जाएगा, और इसमें अब 2 बार चला जाएगा तो 9 दूनी 18, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो पीछे कितना बच रहा है? 1 17, 20 में से 17 को घटाएंगे तो 3, यानी कि 31। यानी कि अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अगर यहाँ पर 999 क्या था? 9999, 9919, इसमें से अगर 31 नहीं बचता, पीछे रिमेनिंग अगर नहीं बचता तो पूरा पूरा भाग चला जाता। अब यहाँ तो रिमेनिंग बच रहा है, तो यहाँ पर हम रिमेनिंग को अगर पहले से माइनस कर दें तो पीछे कुछ नहीं बचेगा रिमेनिंग, और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले से घटा देंगे। 8 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6, फिर 9 और 9। अब पीछे 9968, यानी कि 9968 में से अगर 89 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि पीछे ये जो 31 बच रहा था वो अब 31 हमने पहले से ही कम कर दिया है, अब कुछ भी नहीं बचेगा। तो 9968 देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी है, उसमें आपको 9968 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को समझिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, आपका ग्रुप हमेशा खुला रहता है, तब आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा है, वहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी, लेकिन यहाँ पर 4 अंकों की न्यूनतम संख्या पूछी है। छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह प्राप्त पूर्णतया 89 से विभाजित हो जाए। यानी कि 4 अंकों में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें ताकि वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिए हुए ये नंबर, आगे देखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टू बी एडेड टू इन द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट सो दैट द नंबर ऑफ ऑब्टेंड इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 89। तो हम सबसे पहले तो जो 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है, मिनिमम नंबर है, जो 4 अंकों की छोटी संख्या है वो लिखते हैं। तो 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी? पहले 1, उसके बाद में 3 जीरो, इसको 89 से डिवाइड करते हैं। अब 89 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो पहले तो एक बार चला जाएगा 89, फिर 100 में से 89 यानी कि 100 में से 89 को कम करेंगे तो 11 बचेगा, फिर एक जीरो आ जाएगा, फिर एक बार चला जाएगा तो यहाँ पर 89, फिर 89 में से ये कम करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 1, और 10 में से 8 को घटाएंगे 2, 21 आ रहा है। यानी कि या तो ये 21 पीछे ना बचे, या तो ये 21 पीछे ना बचे तभी पूरा पूरा भाग जाएगा, या फिर ये 21 इसमें और ऐड कर दें तब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक मिनट रुको एक मिनट, कि 21 ऐड नहीं करेंगे, या तो इसमें देखो कोई भी संख्या होगी तब पूरी पूरी विभाजित कब होगी? जब, अब देखो 89 कब डिवाइड होगा? जब 89 से 89 को डिवाइड करेंगे तब होगा। अब ये 21 तो पीछे बच रहे हैं, और कितने ऐड करें ताकि ये 89 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? यानी कि 21 में से कितने ऐड करें ताकि 89 आ जाए? तो 89 में से 28 को 21 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6, यानी कि 68 अगर 21 में से और ऐड कर दें, 68 को अगर और ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाता? तो यहाँ पर 89 आ जाता, और 89 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। यानी कि इस संख्या में 68 को और अपन ऐड करेंगे तभी 89 होगा, और 89 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर 68 और हम ऐड करेंगे। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में है क्या 68? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है,
यानी कि बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष अ, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष, यहाँ पर शेषफल नहीं दिया हुआ है, तो संख्या क्या होगी। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो रिमेनिंग कितना बच रहा है वो हमें नहीं दिया हुआ है। रिमेनिंग हमें अगर क्वेश्चन में होता तो हम आराम से ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फिर भी अगर आप ऑप्शन से करोगे तो भी हो जाता है, लेकिन ऑप्शन से भी सारे ऑप्शन मैच होंगे। अगर वहाँ पर कुछ रिमेनिंग ज़्यादा है तो ऑप्शन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर रिमेनिंग यानी कि शेष कितना बचा है ये हमें मिसप्रिंटिंग टाइप हो गया, जिसमें नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर का। एक भाग के सवाल में भाजक 25 है, भागफल 30 है तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा। इन ए डिवीजन क्वेश्चन द डिवाइजर इज 25, द क्वोशिएंट इज 30 एंड द रिमाइंडर इज 15, देन व्हाट विल बी द डिविडेंड। अब आपको क्वेश्चन, आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है भाज्य का। ठीक है, यानी कि भाज्य डिविडेंड का फॉर्मूला होता है भाज्य, इसको आप डिविडेंड भी बोल सकते हैं। ये डिविडेंड, इसका फॉर्मूला क्या है, भाजक यानी कि डिवाइजर इनटू भागफल यानी कि क्वोशिएंट, भागफल 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 गुण प्लस शेषफल। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, डिविडेंड, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो अब हमें भाज्य पूछा है तो भाजक कितना है, तो यहाँ पर भाजक 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 25 गुणा भागफल कितना है 30, तो 30 प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर 15 यानी कि 25 गुणा 30 प्लस 15। अब 25 को 30 से गुणा करेंगे तो जीरो का जीरो, 25 30 75 यानी 750 प्लस 15, 750 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 765, यानी कि 765 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर देख लीजिए 765, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन यही है सेम, एक भाग की कड़ी में भाज्य इतना दिया हुआ है, भागफल ये, शेषफल इतना है, तो भाजक क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, डिविडेंड हमें दिया हुआ है 3945, ये डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, क्वोशिएंट आपका 32 है एंड रिमाइंडर इज 9, देन व्हाट विज विद डिवाइजर। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3945 ये दिया हुआ है, इक्वल टू आपका जो डिवाइज़र है वो कितना दिया हुआ है, डिवाइज़र नहीं, डिवाइज़र हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x इंटू आपका ये क्वोशिएंट दिया हुआ है 32 प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 9, तो 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 9 ये प्लस में इधर जाते ही माइनस में हो जाएंगे, तो 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 9 45 में से कम करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 बराबर 32 को x से गुणा करो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो x इंटू 32। अब ये 32 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब 32 का भाग देंगे तो 32 में एक बार चला जाएगा, या फिर इधर भाग देकर आप चेक कर सकते हो। 32 का डिवाइड करो किस में, 3936 में, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो पहले एक बार चला जाएगा 32 आएगा, 32 यानी कि 32, 39 में से 32 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर 3 आ जाएगा। अब 32 दूनी 64 होता है यानी कि 64, तो 64 पीछे कितना बचेगा 9, 9 फिर यहाँ पर 6, 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 32 या 96 होता है, 3 बार गुणा करेंगे तो 96, 96 आ रहा है, यानी कि पूरा पूरा जा रहा है। तो यानी कि उसका जो क्वोशिएंट
डिविडेंड हो गया, डिवाइजर पूछा है तो डिवाइजर कितना हो जाएगा 123, 123। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये क्या दिया हुआ है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताए जो 82 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 82। अब 82 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है ये पता करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 1000। 4 अंकों की यही है छोटी से छोटी संख्या, उसमें 82 का डिवाइड करो। तो 82 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले एक बार चला जाएगा 82 आ जाएगा, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 8 और 2 28, फिर 0 आएगा। अब 3 बार जाएगा, 8 या 24 होता है ना, तो 3 दूनी 6 और 8 या 24, पीछे कितना बच रहा है तो 4। और यहाँ पर 27 में से 24 को घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। अब ये 34 तो बच रहा है, और 82 किससे डिवाइड होगा ये अभी मैंने आपको बताएगा। 82 से डिवाइड हो जाएगा, जिसमें 34 तो बचा हुआ है, और हमें कितने चाहिए तो 34 इसमें काट दो, तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8, और यहाँ पर 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4, यानी कि 48 ऐड और करेंगे, 1000 में से 48 और ऐड करेंगे तो आपका 148 आएगा, और ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए 1048, यानी कि 1048। शायद मिस्टेक है, एक बार वापस चेक करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 1000, इसमें 82 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर पहले एक बार 82, फिर माइनस करेंगे तो 8 और 9, 18 आएगा, सॉरी 18 आ गया। अब 0, 180 आ गया। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 8 60। अब कितना आ रहा है तो यहाँ पर 6 और 1 16, यानी कि 16 बच रहा है, और हमें कितने चाहिए 82 चाहिए। 82 और कितने ऐड करेंगे तो 16 माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, 66 बचेगा। तो 1000 पहले से है, 1000 में से 66 को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि देख लीजिए 1066, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, आगे कल देखेंगे अगले क्वेश्चन। ठीक है, ओके बाय।